गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। तो आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चलने वाला है कि सर आपने चेंज इन फ्लक्स सिखा दिया। याद करो फैराडे लॉ। अब उसके बेस पे आज एक नया साइंटिस्ट आने वाला है जिसका नाम है बच्चों हेनरी। क्या नाम है उसका? हेनरी। उसने कुछ नया एक्सप्लेन किया। अगर एक कॉइल है तो क्या होगा, अगर टू कॉइल है यानी मोर देन वन कॉइल है तो क्या होगा। दोनों को समझते हैं बच्चों, तो ध्यान इधर रखो। तो एक कॉइल के अंदर जो जनरेट हो रहा है उसे बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, यानी मेरा ही करंट मेरा ही फ्लक्स चेंज, यानी सेल्फ इंडक्शन। सर अगर एक से ज्यादा है, दो कॉइल है, तो म्यूचुअल इंडक्शन। रिपीट, म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहले इसको समझते हैं कि सर सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। मेरे पास एक ही कॉइल है, उसके लिए मैंने ये डायरेक्टली सोच लिया, जो आप सब जानते हो, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी टोटल फ्लक्स लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा, N5। प्रोपोर्शनल को हटा दो तो एक सिंबल लिखना पड़ा, इट्स नेम L मतलब इंडक्शन। जो उसके अकेले का है, अपने खुद का है, तो बोल दिया सेल्फ इंडक्शन। चलो इसके साथ फॉर्मूला रेडी करो। अगर हमने L को सब्जेक्ट बना दिया तो बोलो बच्चों हमारा ये फॉर्मूला रेडी है, यस और नो। बस हो गया आपका फॉर्मूला रेडी, आपकी डेफिनेशन भी रेडी। कैसे? EMF कैन बी इंड्यूस्ड इन अ सिंगल कॉइल, यानी कॉइल के अंदर EMF प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। ध्रुव कॉइल, कॉइल के अंदर आप फ्लक्स चेंज करोगे तो उसके अंदर EMF प्रोड्यूस होगा। पर सर इसके हिसाब से बनाना बोला तो बन गया। देखो, टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट, रिपीट, टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सर ये फॉर्मूला पक्का है, मैं ये टिपिकल लिख रहा हूं, N5 इज इक्वल टू Li। अगर मैं दोनों का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर लूं, यानी N d∅dt L di/dt, सडनली मैंने दोनों साइड माइनस रख दिया। आप सब समझ गए हो क्यों माइनस लिखा, क्योंकि आप सब जानते हो ये फॉर्मूला जिसे बोलते थे फैराडेज लॉ। याद करो। तो सर हमारा काम हो रहा है, इसकी जगह पे हम लोग E लिख सकते हैं -L di/dt। देखो बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें मोस्ट IMP इक्वेशन मिल गया, जो ये और ये MCQ और न्यूमेरिकल्स में आने वाले। बस इसमें से और डेफिनेशन बनाओ। क्या करेंगे, हम इसको बोल देंगे यूनिट। तो जितना भी EMF प्रोड्यूस होगा वो उसका सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। बस हो गया। तो देखो, द सेल्फ इंडक्शन EMF प्रोड्यूस्ड पर यूनिट rate of change in current, per unit rate of change in current in the circuit is called self induction। कितना मस्त है बच्चों। सेल्फ इंडक्शन को जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको मैं इंडक्टर बोलूंगा, उसको मैं ऐसे डिफाइन करूंगा L। जहां से करंट अंदर जाएगा वो पॉजिटिव, और जहां से करंट बाहर निकलेगा वो नेगेटिव। बोलो मेरे माइंड में सेल्फ इंडक्शन पक्का हो गया बच्चों। सर सेल्फ इंडक्शन की दो डेफिनेशन अलग, दो मार्क्स से पूछ सकते हैं। किस पे डिपेंडेंट है, तो याद रखना बच्चों, SNM, यानी S2NM, शेप, साइज, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाउंडेड, यानी जो मटेरियल से उसको बाउंड किया है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बोलो बच्चों, S2NM, S2M, साइज, shape, number of turns and magnetic property of the material of the medium। सर ये सेल्फ इंडक्शन परफेक्ट हो गई। अगर ये परफेक्ट है तो इसके साथ साथ म्यूचुअल इंडक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। म्यूचुअल का मतलब मैं दो कॉइल लेने वाला हूं। चलो ये मैंने फर्स्ट ले लिया जिसके साथ मैंने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया है, ये मैंने दूसरी कॉइल ले ली
कि जिसको मैं बैटरी से कनेक्ट करने वाला हूं लाइक दिस, और ये हमारी स्विच। तो क्या होगा कि जैसे ही स्विच को चालू बंद करोगे तो इसमें से करंट पास होगा। यानी ये समझ में आया कि म्यूचुअल इंडक्शन में एक से ज्यादा कॉइल होनी चाहिए, म्यूचुअल इंडक्शन में एक से ज्यादा कॉइल होनी चाहिए। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो सर 5 प्रोपोर्शनल टू I, इसके जैसा ही लिखा। नंबर ऑफ टर्न्स तो नंबर ऑफ टर्न्स। पर बच्चों ध्यान रखो, अगर मैं बोलूं पहले का करंट तो दूसरे का फ्लक्स, क्योंकि दो है, अगर मैं बोलूं पहले का करंट तो फ्लक्स दूसरे का गिना जाएगा। चलो प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, इट्स कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन को मैंने लिख दिया बच्चों M। यही M को मैं सब्जेक्ट बना दूं तो मेरा काम हो गया M इज इक्वल टू N2 phi2 अपॉन I1। देखो ये फॉर्मूला आपका अगर रेडी हो गया है तो आपका MCQ SQ दोनों परफेक्ट होने वाला है बच्चों, जो 100% है। तो देखते हैं क्या है डेफिनेशन। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन ऑफ द कॉइल, यानी दो कॉइल में से एक कॉइल में जो करंट पास हो रहा है वो यूनिट होना चाहिए, यानी कॉइल पर यूनिट करंट पास थ्रू द कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। यानी सिंपल सी बात है, दूसरे का फ्लक्स पहले का करंट, पर करंट क्या होना चाहिए बच्चों? यूनिट। रिपीट करते हैं डेफिनेशन। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल वन ऑफ द टू कॉइल, यानी दो में से एक कॉइल का फ्लक्स और दूसरे का करंट। सर पक्का हो गया, यानी म्यूचुअल इंडक्शन रेडी। तो सर जो काम यहां पे किया वही काम फिर से करो। चलो क्या था फॉर्मूला? N2 phi2 is equal to M di1। दोनों साइड डिफरेंशिएशन ले लो, यानी d by dt N2 phi2 M di1 by dt। अगर मैं दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं, यानी माइनस साइन लगा दूं, तो बच्चों ये मेरा EMF हो गया माइनस N di1 by dt। चलो अगर आपको ये वाला पक्का है बच्चों तो इसके साथ साथ आपके माइंड में दूसरा आना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन बन गई। इसके हिसाब से द म्यूचुअल इंडक्शन यानी म्यूचुअल ईएमएफ जनरेटेड इन वन ऑफ द कॉइल, म्यूचुअल ईएमएफ जनरेटेड इन वन ऑफ द कॉइल, यानी दो कॉइल में से एक कॉइल में बनेगा। क्यों? ड्यू टू द यूनिट रेट चेंज ऑफ करंट, ड्यू टू अ यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल। देखो दूसरे का ईएमएफ तो पहले का करंट, यानी पहले के करंट में चेंज होना चाहिए पर यूनिट होना चाहिए। तो दूसरे में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसे बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। सर ये भी पक्का हो गया। किस किस चीज पे डिपेंडेंट? देखो बहुत सारी चीज पे डिपेंडेंट है। तो सर जो सेल्फ इंडक्शन में थे वो फिर से आ जाएगी। यस सर, इसको मैं लिखूं H2Nm, यानी शेप साइज, नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। दो चीज बच्चों ध्यान रखना, एक है डिस्टेंस एंड एंगल। अगर ये दो कॉइल दूर होगी तो ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा, दो कॉइल दूर होगी ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा, यानी डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। और दूसरा एंगल, अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर cos 90 आएगा। तो ये भी ध्यान रखो। सर ये दोनों इंडक्शन है। अब एक जोरदार चीज बोलने वाला हूं, सर सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन हो, दोनों का यूनिट सेम ही रहता है, जो हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने बोला था। किसने बोला था बच्चों? हेनरी। अगर मैं इसके हिसाब से बनाऊं तो फ्लक्स का यूनिट सब जानते हो, वेबर पर एम्पियर। तो क्या लिखे बच्चों में? वेबर पर एम्पियर। इसके हिसाब से देखो तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो आप
उसका MLT क्या होगा? क्या ये MLT सही है या गलत है? तो ध्यान से देख लो बच्चों, दोनों मोस्ट एमपी थ्योरम, मैं ऐसा बोलूं कि ये थ्योरम अगर नहीं आया तो आपको इसके बेस का न्यूमेरिकल नहीं आएगा। मोस्ट 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 एमपी है बच्चों, 2-3 बार देख लो और हो सके तो अच्छे से 1-2 बार लिख लो। ओके बच्चों, डेफिनेशन भी देख लो, उसके फॉर्मूला भी देख लो, उसके MLT भी देख लो और उसका यूनिट भी देख लो बच्चों।